हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमारा 2 रह गए थे समझने के लिए, sp3d2 ये रह गया था, ठीक है, और एक sp3d3 रह गया। जल्दी से इसे समझ लेते हैं, फिर टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। देखो डेफिनेशन हमारे अगर देखें तो किसी एक ही एटम के आउटर मोस्ट शेल के सेम या लगभग सेम एनर्जी के एक s3p और 2d एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके कितने बनाएंगे, देखो टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यह प्रोसेस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर, एग्जाम्पल यहाँ SF6 हो जाता है, ठीक है, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो अगर हम यहाँ देखें सल्फर से 6 फ्लोरीन एटम्स कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो फिर से बीबीटी को याद करना पड़ेगा। बीबीटी ने क्या कहा कि जितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होगा कोई एटम उतने ही उसमें अनपेयर्ड होने चाहिए। तो हम देखेंगे कि सल्फर जो सेंट्रल एटम है क्या उसमें 6 अनपेयर्ड हैं। देखो भाई हमने लिख लिया यहाँ पर सल्फर, एटॉमिक नंबर इसका 16 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। आगे जाएंगे तो हमें 3d0, d ब्लैंक पड़ा हुआ है। हमें क्या चाहिए, आउटर मोस्ट शेल चाहिए। आउटर मोस्ट शेल हमारा कौन सा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यानी लास्ट शेल का s सब शेल, लास्ट शेल का p सब शेल, लास्ट शेल का d सब शेल, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है। तो देखो भाई हम देखते हैं क्या यहाँ पर 6 अनपेयर्ड हैं, चूँकि सल्फर यहाँ पर 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसमें 6 अनपेयर्ड होने चाहिए। तो अभी हम देख पा रहे हैं ये हमारा P हो गया, P में यहाँ पर 1 2 3 4 और ये D में हमारे लिए अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, ठीक है, तो D में एक भी लगे। ये हमारा क्या है 3s2 है, ये 3p4 है और ये 3d0 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है, ये इसकी ग्राउंड, से हिंदी में बोले तो अनुत्तेजित अवस्था। तो हम देख पा रहे हैं कि इसकी ग्राउंड स्टेट में कितने हैं, सिर्फ 2 अनपेयर्ड हमें दिख रहे हैं। हमें चाहिए कितने, 6 चाहिए अनपेयर्ड, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो हमने क्या किया, इसको एनर्जी दी, एनर्जी देने पर यहाँ से P का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कूद कर कहाँ चला जाएगा, D में चला जाएगा, D में कुछ इस तरह से चला जाता है। और ये कहलाई इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो जब पहला इलेक्ट्रॉन जंप करके गया तो हमारे पास कितने हो गए, 4 अनपेयर्ड हो गए, लेकिन चाहिए कितने, हमें 6 चाहिए। अच्छा, किसी को लग रहा है कि भाई यही इलेक्ट्रॉन क्यों गया कूद के, ये वाला क्यों नहीं गया, ये भी जंप कर सकता था। तो है क्या, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इसे ले जाना है तो इसके कंपैरिजन में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। हमने क्या किया, अब फिर से चूंकि हमें 6 अनपेयर्ड चाहिए तो हमने क्या किया, इसको फिर से एनर्जी दे दी। फिर से एनर्जी दी तो क्या हुआ, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन था ये भी जंप करके D में चला जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये यहाँ से यहाँ जा चुके हैं, तो 3 हैं, एक यहाँ था, अब ये यहाँ से कूद के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। और इस तरह से हमें देख रहे हैं 6 अनपेयर्ड हमारे लिए मिल जाते हैं, 1 और 3 4 और 2 6। ये कहलाई इसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था। अब देखो यहीं पर क्या होगा, हमें क्या चाहिए, 1s चाहिए, 3p चाहिए और 2d चाहिए। तो देखो भाई यहाँ से ये सब मिल जाएंगे हमारे पास, है ना, हमारे पास है 1s है, 3p है और 2d। यहाँ से तो देख लो भाई हमारे पास 1s है, 3p है और 2d है। अब देखो आपस में मिल गए तो कितने बनेंगे, 6 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 6 ही नए बनेंगे। तो हमने 6 ऑर्बिटल यहाँ पर बना दिए, 6। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब यहीं पर क्या होगा, 6 फ्लोरीन एटम आएंगे और अपना अपना इलेक्ट्रॉन देकर कोवलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये इसने दिया बॉन्ड बना लिया, इसने दिया बॉन्ड बना लिया, 6 के 6 फ्लोरीन एटम अपना इलेक्ट्रॉन देकर कोवलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़ जाते हैं और इस तरह से SF6 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमें क्या कहलाए, ये sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स,
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। तो इस तरह से SF6 का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ज्योमेट्री की हम बात करें तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, या फिर जिसे हम एक और नाम देते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो देखो सेंटर में कौन है, सल्फर है, तो पहले ये देखो एक स्क्वायर बना लो भाई, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ठीक है, ये आपका स्क्वायर बन गया, और बाई पिरामिड, ये एक फ्लोरीन ये आ गया, एक बिलो दी प्लेन और एक एबव दी प्लेन, ठीक है, इनको हम जोड़ देंगे तो आप इसे ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं। तो ये कहलाई हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ SF6, ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल कैसे होंगे, 90, चाहे ये हो सब के सब 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल बन जाते हैं। तो इस तरह से ये हम SF6 में देख लेते हैं कि इसमें क्या है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। हो गया क्लियर, पक्का, ओके। एक और बचा है हमारा लास्ट, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट बचा हमारे लिए sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा डेफिनेशन फिर से, जब किसी एक ही एटम के आउटरमोस्ट शेल के सेम या लगभग सेम एनर्जी के एक s 3p और 3d एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके या पुनर्वितरण करके 7 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। इसमें बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें और ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री इसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और 72 डिग्री, दो तरह के एंगल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल IF7 हो जाता है, ठीक है, IF7। यहाँ हम देखें सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन है। यहाँ आयोडीन से 7 फ्लोरीन एटम अटैच हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो अब देखो सेंट्रल एटम आयोडीन है तो आयोडीन को हम लिख लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल एटम आयोडीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 53 होता है। तो बहुत लंबा लिखने जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, तो हम इसका सिर्फ आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो आयोडीन का आउटरमोस्ट शेल का हो जाता है 5s2 5p5 और 5d0, ठीक है, 5d0 खाली पड़ा हुआ है। अब देखो भाई 7 बॉन्ड बना रहा है आयोडीन, इसका मतलब कितने अनपेयर्ड होंगे, इसमें 7 होने चाहिए। क्या है या 7, देखते हैं भाई। ये S आ गया, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर्ड हैं। P में कैसे हैं, P में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 2 तो पेयर्ड होंगे और 1 अनपेयर्ड है। D अभी हमारा ब्लैंक है, उसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है, ये कहलाई इसकी ग्राउंड स्टेट। तो देखो भाई आयोडीन की ग्राउंड स्टेट में हमें सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, लेकिन चाहिए कितने हमें, 7। तो क्या करेंगे हम, एनर्जी देंगे। एनर्जी देंगे तो हमने जैसी एनर्जी दी, पहले क्या हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ D में चला जाएगा, कुछ इस तरह से। हमने फिर से बना लिया ये, तो यहाँ से ये तो पेयर्ड रहा, ये भी कुछ इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ गया, ये कहलाई इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो हमने एक बार इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा चुके हैं, लेकिन हमें अनपेयर्ड कितने मिले, 3 मिल पाए, लेकिन हमें चाहिए कितने, 7 चाहिए। हमने क्या किया, इसको फिर एनर्जी दी, हमने फिर से एनर्जी दी, तो क्या हुआ, P का जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है पेयर्ड, वो भी एक्साइट होकर D में पहुंच जा, ठीक है, ये तो पेयर्ड ही रहा। अब ये क्या हुआ, ये वाला भी कहाँ कर पहुंच गया, जंप करके यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने हो गए, अब 5 अनपेयर्ड दिखने लगे, ये कहलाई इसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब हम देखें हमें चाहिए कितने, 7, लेकिन हुए कितने हैं, 5। तो हमने क्या किया, फिर से इसको एनर्जी दी, फिर से एनर्जी दी, तो ये वाला भी जंप करके कहाँ चला जाएगा, D में चला जाएगा। यानी जितने इलेक्ट्रॉन थे थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे अनपेयर्ड हो जाते हैं, जंप करके D में चले जाते हैं, और ये कहलाई इसकी
थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब हम देख पा रहे हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट में हमारे लिए 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब 7 बॉन्ड बनाने हैं, 7 मिल गए हमारे लिए। यहीं पर क्या होगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी एक s है हमारे पास, 3p हैं, 3 इनमें अनपेयर्ड हैं, 3d हैं यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर 1s और 3p और 3d आपस में हाइब्रिडाइज होकर कितने बनाएंगे नए 7 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। और इन 7 में सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, 7 फ्लोरीन एटम्स आएंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और IF7 का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये सारे के सारे क्रॉस करके जो मैंने बनाया है वो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फ्लोरीन ने शेयरिंग की है, कुछ इस तरह से IF7 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या कहलाए, sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, क्योंकि क्या है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पहले क्या करेंगे हम, एक पेंटागन, बीच में कौन है, आयोडीन सेंट्रल एटम है, एक पेंटागन बना लिया हमने कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से ये बन गया, ये पेंटागन, ठीक है, ये पेंटागन है। यहाँ पर क्या हो गया, फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। और एक बिलो दी प्लेन और एक एबव दी प्लेन, ठीक है। एक बिलो दी प्लेन, एबव दी प्लेन, एक प्लेन के नीचे बॉन्ड बनेगा, एक प्लेन के ऊपर, ये इस तरह से होता है। मान लीजिए ये ऐसा पेंटागन कुछ इस तरह का है, तो एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है कुछ इस तरह से और एक बॉन्ड नीचे बन रहा है, ठीक है। ये ऐसे करके, तो ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे 2 बॉन्ड बन रहे हैं। बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये सारे के सारे बॉन्ड जितने भी दिख रहे हैं ये पेंटागन के, ये 72 डिग्री होंगे, ठीक है, 72 डिग्री। और ये जो बॉन्ड है ये वाले, ये आपके 90 डिग्री हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में sp3d3 था, वो हमने विद एग्जांपल समझ लिया। हाँ, ज्योमेट्री इसकी, हाँ ये हम बात करें ज्योमेट्री की, तो पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऑफ IF, ठीक है। तो इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है और इस तरह से हमारा ये हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, राइट।